पूरनपुर तहसील क्षेत्र के आरौला में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने बृहस्पतिवार को अतरौलिया विधानसभा विभिन्न ग्राम पंचायतों में जैसे बांसी, कौड़िया, मुखलिसपुर, देवरिया, उदैना में जन चौपाल का कार्यक्रम किया। प्रमुख प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि सुभाषपा मूल आधार किसान, पिछड़ा और अति पिछड़ा वंचित वर्गों के सामाजिक न्याय दिलाना है। सुभाषपा किसी परिवार, वर्ग या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती। सुभाषपा सर्व समाज की पार्टी है और सभी वर्गों में जोड़ने का काम करती है। जनता की मूलभूत आवश्यकता जीवन यापन और उनकी पूर्ति के लिए चाहे मकान, शौचालय, बिजली कनेक्शन, पानी, गैस, राशन, 5 लाख की दवा व्यवस्था, इंश्योरेंस, 6000 किसान सम्मान निधि नकद देने की व्यवस्था को हर गांव में देने का काम एनडीए सरकार ने बिना भेदभाव का किया। सुभाषपा राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अतरौलिया विधानसभा में जन चौपाल लगाकर जनता को अफवाहों से सावधान रहने को कहा। आइए हम आपको सुनाते हैं कि प्रेस वार्ता के दौरान सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने विपक्षी पार्टियों के अफवाहों से सावधान रहने के लिए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, एक कहावत है, गड्ढे में सड़क की सड़क। लोगों ने यहाँ बहुत यातनाएं झेली इस सड़क को लेकर के, बहुत दुख तकलीफ। जब से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा में सक्रियता नहीं निभा रहे थे, उससे पहले तक खूब राजनीति हुई, खूब चमकाई गई राजनीति, लेकिन मंजिल तक कुछ नहीं पहुंचाई। माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके अहिरौला कप्तानगंज मार्ग, नरियाव, सिकंदरपुर मार्ग का निर्माण कराया गया। तो इसके लिए तो मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और माननीय ओम प्रकाश राजभर को धन्यवाद कि कम से कम बीमारी को उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। और इस पे जैसे ही पैसा स्वीकृत हुआ, श्रेय लेने वालों को गुड़ लगे कि कम से कम इस बात को एहसास लोग करें कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो प्रयास किया कि अहिरौला कप्तानगंज सड़क मार्ग बने। जनता इस बात को वाकिफ है कि इस सड़क के निर्माण में योगदान किसका बेहतर हुआ, क्योंकि जनता जागरूक है, सब जान रही है। कार्य का पैसा आया, टेंडर प्रक्रिया चालू हुआ और टेंडर में तकनीकी खामियां आई, कागजातों में ठेकेदारों होने की वजह से, तकनीकी खामियों की वजह से जब टेंडर निरस्त करके पुनः टेंडर करने की बात आई तो समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया। मान्यवर उसको स्पष्ट करें, क्या कारण से निरस्त हुआ या नहीं? निरस्त ये हुआ कि टेंडर में जितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिन लोगों के कागजात सही नहीं पाए गए थे, उनके कागजात देने के लिए नोटिस गया था और नोटिस न देने की वजह से टेंडर को पुनः कैंसिल करके रीओपन करने की तैयारी हुई थी कि ये पुनः होगा। अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि झूठ नहीं बोलते हैं, अरुण राजभर झूठ नहीं बोलते हैं। जब यह सवाल मेरे पास आया, क्षेत्र की जनता ने कहना शुरू किया कि जैसे पिछली बार टेंडर कैंसिल, इस बार टेंडर कैंसिल नहीं होगा, पैसा वापस नहीं जाएगा। ये मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में सड़क भी बनेगा और सड़क का टेंडर भी जिन टेंडर ठेकेदारों को मिलेगा उनसे बेहतर सड़क बनाने का हम प्रयास भी कराएंगे। क्योंकि जब ये सड़क बनेगा तो विकसित अतरौलिया बनेगा। अब विकसित अतरौलिया में जिन लोगों ने अफवाह फैलाया, बहकाया, लोगों को गुमराह किया, तमाचा लगाने का काम करने वाले लोग, हम जनता के बीच में जो सरकार की योजनाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें सिर्फ विरोधियों का काम। जनता अभी भी गहरी परेशानी है, कब वो दिन आएगा? दिन आया है, उस दिन में किसी प्रकार का किसी को समस्या करने की जरूरत नहीं है। सड़क बनेगा और सड़क पर यहाँ की आवाम ही चलेगी और जब चलने लगेंगे तब तक भी लोग नहीं बन पा रहे। आपने देखा कि जब भी हमने कहा है पैसा आया है, 100% काम होगा, इसी के रोकने से नेता शुरू से करते आए हैं और शुरू से करते रहे हैं। इसीलिए जिन लोगों को लग रहा है कि राजनीति दुकान बंद हो जाएगी, जिन लोगों ने आंसू बहाने का काम किया, झूठ बोलने का काम किया, आज भी वो इनका बेनकाब होगा। और किसी प्रकार का संशय नहीं है, आज नहीं तो कल मैंने कहा है कि नए वर्ष में हम लोग जा रहे हैं और बंकर में चलाते हुए आप लोग दिखाएंगे कि किस तरीके से ये सड़क का निर्माण होगा। टेक्निकल इशू विभाग में हो सकता है, कागजातों में दिल और दिमाग में जिनके प्रति गलत भावना है, इस तरह
दिशा और दशा और यहाँ की जो खंडहर बनी है उस खंडहर को बाहर निकालने का प्रयास करेगा। हम लोगों ने देखा है बड़े पैमाने पर सड़क नाली बनाने के लिए, लेकिन उस सड़क को आज भी जिला पंचायत के अध्यक्ष समाजवादी पार्टी हमेशा से कमीशन के चक्कर टेंडर निरस्त करा करके सड़क नहीं बनने दे रहे हैं, नाली नहीं बनने दे रहे हैं, खड़ंजा नहीं बनने दे रहे हैं। लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हर एक जगहों पर कोई अधिकारी गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो इस सरकार में वो बचेगा नहीं। गरीब का कल्याण विकास के मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास हम लोग हमेशा कर रहे हैं, आगे भी करते रहें। पूरे प्रदेश के, देश के और क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा और पूरे आजमगढ़ जनता को भारतीय समाज पार्टी और अरुण राजभर राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता की तरफ से नए साल की देना चाहिए ढेर सारी ये नया साल सबके खुशियों से भरे और किसी के हिस्से में कम न रहे, बराबर आए सबके। इसके लिए मैं सभी को, पूरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को मैं अपनी तरफ से नए साल की, क्योंकि कैलेंडर बदल रहा है, साल बदल, दिन तारीख वही रहते हैं, सिर्फ साल का अंतिम आखिरी समय बदल रहा है, जा रहे हैं। तो जब जनवरी के पहले वीक से हम शुरुआत करेंगे तो नई जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ और एक दूसरे के प्रेम और सद्गुण के साथ एक दूसरे के प्रति हम लोग नया स्नेह बनाएं, किसी के साथ भेदभाव न करें, सबको एक लें। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी क्षेत्रवासियों को जो हम 25 में नहीं कर पाए साल में पूरा करने का संकल्प लें, ताकि जो हमसे छूट गया हो उसको हम लोग पूरा करके इस राष्ट्र के निर्माण में और क्षेत्र के निर्माण में हम सहयोगी बन सकें। क्योंकि उत्तर प्रदेश विकसित बनाने का जो संकल्प चल रहा है, विधानसभा विकसित नहीं होगा, ग्राम पंचायत विकसित नहीं होंगे, तब तक संकल्प पूरा नहीं होगा। तो हम लोगों का जो संकल्प है गरीब कल्याण, समाज के हर वर्गों के कल्याण का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के, सभी लोग जिस समाज के बीच में काम कर रहे हैं, इस समाज में हर वर्ग का सम्मान, हर वर्ग की भागीदारी, हर वर्ग चल रहा है। हम आने वाले समय में चाहेंगे किसी के साथ अन्याय ना हो, सबके साथ न्याय हो, सबकी मनोकामना पूरी हो।